सीमा की एक वीडियो हम लोगों ने देखी जिसमें सीमा गाड़ी में बैठकर बाहर जा रही है। तो इससे बातें वो सारी चीज़ें मेरी साबित हो रही हैं जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये कहीं नहीं जाने वाली, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी लोग इस केस में आए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई गेमर्स हों, चाहे कोई मंत्री हों, चाहे कोई संतरी हों, चाहे कोई साधु हों, चाहे कोई सिविलियन हो, चाहे कोई सिटीजन हो, कुछ भी हो, वो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए, आप सोचिए ना कि कुछ अर्सा पहले मोदी जी अमेरिका की तारीफें किया करते थे और आज अमेरिका को गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं और चाइना के लिए बुरा भला बोलते हैं। चाइना की तमाम तर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दी गई थी। अब 7 साल बाद मोदी चाइना के पैरों के नीचे बैठकर जाकर उठाना शुरू कर दिया कि हम माई बाप, अब तो तुम ही माई बाप हो हमारे और अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्योंकि अभी कुछ 7 साल पहले इन्होंने कितना बड़ा चाइना ने नुकसान किया था हिंदुस्तान का, सेना के कितने जवानों को जो है वो बॉर्डर पे, आपने पता है क्या हुआ था लद्दाख वाली साइड पे। तो आज चाइना में जाकर मोदी जी वहां पर डंगा बजाते हैं और गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है। आपको याद है जयशंकर नारायण जब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त गोदी मीडिया ने कितनी बड़ी बड़ी बड़के मारी के दबंग अंदाज, चौड़ी छाती, किस तरीके से चल रहा था, लोग आगे पीछे थे, पाकिस्तानी लोग डर गए थे, ये किस तरह की बातें कर रहे थे। अब चाइना के लिए नहीं कर रहे, गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है। बहरहाल गोदी मीडिया और मोदी जी दोनों एक ही हैं और सीमा को ये इन्होंने फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को मुतल्लक जहर उगलवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीमा को वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जिस दिन सीमा का खेल खत्म हुआ, आज अगर सीमा इनके खिलाफ एक भी बोल देना, एक लफ्ज बोल दे, इसको फौरन उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सिर्फ सीमा को बचाने के लिए की जा रही है। सीमा जो है पागल है जो समझ नहीं रही है भाई। उस कभी दिल्ली जा रही है, कभी किसी मंदिर में जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, तो पुलिस की प्रोटेक्शन से जा रही है ना, पुलिस की इजाजत से जा रही है ना, यूं ही तो नहीं मुंह उठा के वो चली जाती। जाहिर बात है, हमें ये बताया गया था कि ये जहां भी जाएगी पुलिस को बता के जाएगी, शासन प्रशासन को बता के जाएगी और फिर ये जा सकती है। तो उसके अलावा तो नहीं जा सकती। अब कभी एपी सिंह के घर जाती है, कभी फार्म हाउस पे जाती है और इसने, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस भी मंदिर में गई है, जहां पे भी बड़ी जगह पे गई है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का बड़ा एक धार्मिक स्कूल हो, चाहे कहीं भी हो, ये जहां भी जाती है उसका वीडियो क्लिप निकाल कर रखती है और मौका आने पर उसको इस्तेमाल करती है, उसको अपने चैनल पे चलाती भी है। अब एपी सिंह जिस तरीके से इसको घर लेके जा रहा है, उसको बेडरूम में लेके जा रहा है, फिर बेडरूम से उतरते हुए नीचे, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, बल्कि इसका तमाशा देख रहे हैं आप लोग। तो यकीनी तौर पर मैं आप लोगों को जो खबरें देता रहा शुरू से लेकर अभी तक, वो सारी खबरें सच होती रही हैं। अब कह रहे हैं कुछ गेमर आए हैं, एथलेटिक आया है इसके में, विनोद कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद बेचारा एक जो है वो धित्कारा हुआ और एक भगाया हुआ, गेम से निकाला हुआ, उससे तमगा छीन लिया गवर्नमेंट ने, तो वो क्या कर पाएगा। उसकी भी कोई इतनी औकात नहीं है कि वो इस केस में कोई अहम डेवलपमेंट कर सकेगा। कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे लिखवा लीजिए, मुझे गारंटी लिखवा लीजिए कि विनोद कुमार हो चाहे कोई और भी आ जाए तो इस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो उसी वक्त होगा जब हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी सीमा को रिपोर्ट करना, उसी वक्त होगी, उससे पहले कोई नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक बात और वाज़ह तौर पे बता दूं कि सीमा, जब तक सीमा को देखिए, सीमा की ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग मान लीजिए, और ट्रेनिंग किस चीज़ की चल रही है आने वाले दिनों में मैं ये खुलासा करूंगा। एक सरकारी अधिकारी ने मुझे वो तमाम तर चीज़ें बताई जो इस केस में होने वाली हैं, जो हो रही हैं, जो हो चुकी हैं। मुझे तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले मुझे उन लोगों ने बता दिया था कि सीमा को कहीं नहीं भेजेंगे, आप जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, सीमा को कहीं नहीं भेजने वाले। हाँ, जाहिर बात है, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमें तो कंटेंट चाहिए, हमने तो उस पर बात करनी है, इसलिए हमने भी वही चीज़ें बोलते रहे जो अपडेट्स आती रही। तो ये सरकारी अधिकारी ने मुझे वाज़ह तौर पे ये बताया कि सीमा को कहीं नहीं भेजने वाले। चाहे इसमें ना कोई वकील कुछ कर पाएगा, ना कोई सियासतदान कुछ कर पाएगा, ना कोई इसमें मंत्री कुछ कर पाएगा, ना कोई इसमें धार्मिक लोग कुछ कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये इशू बन गया है धर्म का, ये दोनों कंट्रीज का इशू बन गया है, इसलिए सीमा को ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, इसलिए उसको कहीं नहीं भेजेंगे। और अब आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए यार, अब इसका पीछा छोड़ दो। अब देखो बात पता है क्या दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, बस सिर्फ हमें सीमा से लेना देना कुछ नहीं है, ना हमने उसकी कोई साइड लेनी है, ना हमने उसकी कोई बात करनी है। सिर्फ हम उसकी बात इसलिए करते हैं कि उसको 4 बच्चों को हमारे को लेकर गई है। जिस दिन हमारे 4 मासूम बच्चे वापस कर दिए उस दिन हम इसके ऊपर मिट्टी भी नहीं डालेंगे, हम इसके ऊपर थूकेंगे भी नहीं।
तो ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सीमा वहाँ पर उसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना इसमें कोई संतरी मंत्री, कोई पंतरी, कोई जंतरी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये दोनों कंट्रीज़ का नाम से जुड़ चुका है केस, और दोनों एक धर्म के नाम से जुड़ चुका है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। गुड बाय।